कर्क राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे। दिनांक 2 जून की जब मॉर्निंग होगी तो उस समय आपको गुरु महाराज कर्क राशि में दिखाई देंगे। यानी कि भाग्य, सम्मान, पैसा, सुख और सफलता, ये सब कुछ बदल सकता है। इन सभी चीजों का सुख आपको बखूबी प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखिए, जहां एक तरफ राजयोग जैसे शुभ रिजल्ट परिणाम आपको मिलने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो आपकी एनर्जी और मानसिक शांति खराब करने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कर्क राशि वालों को विशेष रूप से अचानक धन लाभ का योग बनेगा, नई पहचान आपको प्राप्त होगी, कैरियर में बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, कुछ लोगों की तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये महीना आपके लिए लिटरली टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए जून 2026 के मासिक राशिफल की। 1 जून को रात्रि के समय कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद उच्च हो जाएंगे। 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि उससे पहले मिथुन में है, और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे। इसके अलावा 20 जून को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि उससे पहले मेष राशि में स्वग्रही स्थिति में रहने वाले हैं। बुध 21 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून से कर्क राशि में रहेंगे। शनि, राहु और केतु का गोचर जैसा है सेम स्थिति में बना रहेगा। जून का महीना सबसे पावरफुल जो समय है वो आपके लिए लेकर के आ रहा है। अब विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको वीडियो का प्रॉपर लाभ मिल सके और पता नहीं किस समय कौन सी बात आप लोगों के लिए निकल जाए शुभ रूप में, जो आपके लिए बहुत सहयोग करे। तो बात करूंगा भाग्य उदय की, आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की और एक नई शुरुआत की। ये चीजें आपके जीवन में लौटेंगी। सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो देवगुरु बृहस्पति का ही साबित होगा। गुरु आपकी राशि में उच्च के होंगे, और गुरु जब उच्च होता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। सम्मान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, सफलता मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, और डिसीजन लेने की जो ताकत है वो बढ़ती है। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चमक दिखाई देगी। लेकिन सूर्य और बुध 12वें भाव में रह करके खर्चे कराएंगे, ओवर थिंकिंग कराएंगे, मेंटल स्ट्रेस देंगे, अननेसेसरी आपके लिए जो चिंताएं हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगी। एक तरफ भाग्य का कहीं ना कहीं दरवाजा खुलेगा, तो दूसरी तरफ मानसिक जो शक्ति है उसकी भी परीक्षा होगी। धन क्या कहता है, आपकी इकोनॉमी क्या कहती है। अगर इस दृष्टिकोण से बात करें तो ये महीना आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर के आ रहा है। धन की आवक के बड़े सुंदर अवसर इस महीने आपके लिए प्राप्त हो रहे हैं। रुका हुआ जो पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी का, सुख साधनों का, जमीन जायदाद का योग बन रहा है। इन्वेस्टमेंट से लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। इतना सुंदर एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है। पहले 19 दिनों तक मंगल ग्रह का एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है। दो राजयोग का एडवांटेज आपके जीवन में बन रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए, स्पिरिचुअल कार्यों के लिए या स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, इन सभी को बखूबी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा 20 जून से जो मंगल ग्रह है वो वृषभ राशि में चले जाएंगे, आपके प्रॉफिट के घर पे चले जाएंगे, आपके 11वें घर में चले जाएंगे, तो आपके इनकम को बढ़ाएंगे और साथ में नेटवर्किंग को बढ़ाएंगे। ऐसे योग भी आपकी कुंडली में बढ़ेंगे, यानी कि कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो सकती है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। आप सोशली जो है काफ़ी
आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। और जून 2025 में कहते हैं ना कि एक तरीके से डबल राजयोग से जो किस्मत है उसका डबल रिजल्ट मिलेगा, यानी कि कम एफर्ट्स में अधिक जो लाभ है वो आप अर्जित कर पाओगे। अगर हम बात करें और कुछ विशेष बातों की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी जो पब्लिक इमेज है वो भी बढ़ेगी, और साथ में जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी आपकी बढ़ेगी, वो आपकी मजबूत होगी। कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया कुछ भी आपको, जैसे राजनीति में हो गया, मीडिया में हो गया, या टीचिंग लाइन में, या सोशल मीडिया में, या पब्लिक स्पीकिंग में, ऐसी चीज़ों में कोई नया दायित्व, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा जो आपके राहु ग्रह हैं वो 8वें घर में है, यानी कि इस डिस्प्ले की कुंडली में देखें, जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये रिसर्च बेस्ड चीज़ों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आपका काम है रिसर्च से जुड़ा हुआ, तो आपको नए अपॉर्चुनिटी और नए अवसर प्राप्त होंगे, या कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप एक बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और शनि ग्रह आपके 9वें भाव में बैठे हैं, यानी कि जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं, यानी कि वहाँ बैठ कर के जो मेहनत है वो आपसे अधिक करवाएंगे। पर इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आप धैर्य रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो इस महीने आपको बड़ी सफलता डेफिनेटली मिलने वाली है। और क्योंकि दो दो राजयोग का जो एडवांटेज है वो आपकी कुंडली में बनने वाला है। अगर हम बात करें आपके परिवार की, आपके घरेलू जीवन की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुभ कार्य आप कर सकते हैं। परिवार में एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मांगलिक कार्यक्रमों का योग बन रहा है, खुशियों का माहौल एक यहाँ पर बनेगा, फैमिली का एक जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और अगर हम आपके मैरिज के दृष्टिकोण से बात करें, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, विशेषता है कि मंगल के पास डिपार्टमेंट आ जाता है, और ऐसी स्थिति में आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो तो मिला जुला सा रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा मुझे अनुकूल तो नहीं नज़र आ रहा, पर हाँ, आपकी जो रिलेशनशिप है, जो लव लाइफ है, वो अच्छी होगी। कोई नया रिलेशनशिप आपका बन सकता है, कोई नया प्रपोजल आपको मैरिज के लिए आ सकता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बनेगी, क्योंकि जुपिटर आप देखेंगे जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से पंचम दृष्टि से आपकी लव लाइफ को देखेंगे, तो ऐसे में शेयर मार्केट से भी लाभ मिलता है। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर का जो सहयोग, सपोर्ट है, वो भी आपके साथ में रहने वाला है। बस ईगो इश्यू से थोड़ा सा बचना होगा, छोटी छोटी बातों पर ईगो वगैरह आप ना ही करें तो अनुकूल है। बात करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, कोई उसमें अनडाउटेबल, विजडम आपका अच्छा रहेगा, और आपका कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी, नई सफलता, नए लोग, ये सब चीज़ें मिलेंगी। बस ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। इसके अलावा अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो देखिए हेल्थ के लिए तो थोड़ा-सा यहाँ पर तनाव है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो स्ट्रेस देंगे, एंग्ज़ायटी देंगे। सूर्य बुध की युति भी रहेगी, तो आँखों की समस्या होना, नींद ठीक से ना आना, ऐसी जो परेशानियाँ हैं वो यहाँ पर बनेंगी। इसलिए खाना थोड़ा-सा कम खाएँ, व्यायाम करें, एक्सरसाइज़ करें, प्रॉपर स्लीप लें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मन को शांत रखिए। तो ये जो कर्क राशि का गोचर है वो लिटरली बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर एक सबसे पावरफुल टाइम दूं तो आप इम्पोर्टेंट नोट डाल सकते हैं, वो रहेगा आपके लिए 1 से लेकर के और 22 जून तक का समय सबसे अच्छा। इसमें आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ भी होगी, आपका धन का लाभ होगा, इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और जो सोशली आपकी इमेज है वो बेटर होगी। अगर मैं आपसे बात करूं सावधानियों की, तो कहूँगा ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए, किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, सीक्रेट बातें हर किसी से शेयर नहीं करनी है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, और इमोशनली जो डिसीज़न है वो आपको नहीं लेने हैं, वो नुकसान आपको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका एक प्रॉपर ओवरऑल गोचर जो मैंने अभी आपको कर्क राशि का बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छा लगा होगा ये सुन करके। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।